हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो जैसा कि आपने देखा इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि मैंने यहाँ पे आसूस टफ गेमिंग ऐप 16 लिया है और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन है, ये 2025 का वर्जन है। और यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ इस लैपटॉप का खूबी, तो इसमें 6 GB ग्राफिक कार्ड है, 6 GB का वी रैम है इसमें। ये लैपटॉप आउट ऑफ स्टॉक चलता है, हमेशा आप लोग जाइएगा तो आउट ऑफ स्टॉक ही मोस्टली मिलेगा आप लोग को, ऑनलाइन भी। लेकिन यहाँ पे ऑफर में था, यहाँ पे स्टॉक के अंदर आया था तो मैंने डेफिनेटली बुक किया। और जैसे कि अभी जानते हैं कि अभी के समय में रैम का और SSD का प्राइस और ग्राफिक कार्ड का प्राइस काफ़ी ज़्यादा हाई है, इसी की वजह से लैपटॉप भी काफ़ी ज़्यादा प्राइस हाई हो गया है। ये लैपटॉप लगभग हमें 70,000 के अराउंड मिलता था, लेकिन अभी इसका मेरे को प्राइस पड़ा है 75,300 के अराउंड। मैं इस लैपटॉप को लिया हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये लैपटॉप डेफिनेटली अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं, अगर आप लोग को बजट इतना है, क्योंकि अभी प्राइस बढ़ा हुआ है, प्राइस कम हो जाएगा तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन अभी तो बढ़ा हुआ है, तो अभी इस प्राइस के रेंज में ये लैपटॉप बेस्ट है, क्योंकि इसमें 6 GB का वी रैम है और यहाँ पे इसमें रैम आप 64 GB तक इंक्रीज कर सकते हैं। और यहाँ पे अभी के समय इस लैपटॉप के अंदर DDR5 का रैम है, जो कि 16 GB का रैम है। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगा कि आप इसे टाइप सी से भी चार्ज कर सकते हैं, इसके थंडरबोल्ट से भी, क्योंकि इसमें 100 वाट का टाइप सी का चार्जिंग सपोर्ट है। अगर आप 100 वाट का आपके पास चार्जर है तो आप टाइप सी से इसे चार्ज कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्प्ले अगर आप देखेंगे तो डिस्प्ले तो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन मुझे लग रहा है, क्योंकि देखिए डिस्प्ले में बेजल नाक के बराबर, एकदम नाक के बराबर बेजल है, जो कि एक लैपटॉप को प्रीमियम टच देता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग को बताऊँ इस लैपटॉप को और भी ज़्यादा खूबी, तो सबसे पहले मैं लीड को अगर बंद करूँ तो यहाँ पर अप साइड की ओर ये पूरा मेटल है, ये पूरा मेटल है, पूरा मेटल, और पूरा मिलिट्री सेटिस्फाइड है लैपटॉप। बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टफ मटेरियल यूज किया गया है डेफिनेटली। और एक बार मैं एक लैपटॉप को मैंने पटक भी दिया था, लेकिन उस लैपटॉप को कुछ भी नहीं हुआ था। और ये यहाँ पे बात सच है, क्योंकि मेरे पास पुराना जो लैपटॉप है वहाँ पे वो भी टफ है, और उसे मैंने एक बार पटक दिया था, गलती से मुझसे यहाँ पे गिर गया था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। और मैंने उसे खोल के देखा था, तो यहाँ पे उस लैपटॉप में मैंने यहाँ पे देखा था कि मिलिट्री सेटिस्फाइड होता है, यानी कि अच्छा खासा लैपटॉप को टेस्ट किया जाता है बिल्ड करने से पहले, प्रोडक्शन से पहले, ठीक है। तो डेफिनेटली ये बात के लिए एकदम मतलब कि अगर टफ मटेरियल आपको चाहिए तो ये टफ है। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसका, और यहाँ पे अगर आप देखें कीबोर्ड डिस्प्ले जब ओपन करते हैं तो कुछ फ्लैक्स नहीं है। यहाँ भी मुझे लग रहा है कि ये जो प्लास्टिक नहीं है, ये मेटल मुझे लग रहा है, ये मेटल है, पीछे का भी मेटल है। और यहाँ पे टच पैड, बिग टच पैड है, वही मेटल है। यहाँ पे ये जो टच पैड है मेटल का है, और यहाँ पे पूरा बेहतरीन टच पैड है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे बड़ा सा टच पैड हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पे एकदम जो इसका फील है वो मेटल की तरह मुझे फील होता है, जो कि एकदम स्मूथली यहाँ पे लगता है, जस्ट लाइक एप्पल के अंदर आप लोगों को मिलता है ना, मैक के अंदर, वैसे ही सेम मुझे यहाँ पे इसका टच पैड है, बड़ा सा टच पैड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे जो पुराना मॉडल था उसमें यहाँ पे बटन सा आता था, लेकिन इसमें अब बड़ा सा टच पैड कर दिया गया है, क्योंकि पुराना मॉडल मेरे पास है, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो मैं कंपेयर वीडियो भी आप लोग को ला कर दिखा दूंगा, जिसमें 4 GB वी रैम था। अब यहाँ पे बात करेंगे, इसमें प्रोसेसर आप लोग को मिलता है। अगर मैं आप लोग को यहाँ पे फीचर्स देखा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ओपन करता हूँ, ठीक है। तो इसमें आप देखिए 512 GB का पहले हमें क्या मिलता है, SSD, ठीक है। रैम मिलता है हमें यहाँ पे 16 GB का। जो प्रोसेसर मिलता है इसमें यहाँ पे 14 जनरेशन का प्रोसेसर है, प्लस यहाँ पे इंटेल कोर 5 210H है, ठीक है। तो ये प्रोसेसर आप गेमिंग के टेस्ट के मामले में जाइएगा तो ये क्या करता है कि जो ग्राफिक कार्ड है आपका, ग्राफिक कार्ड का जितना पावर होता है सारा का सारा चूस लेता है। इस लैपटॉप के अंदर 65 TGP का ग्राफिक कार्ड है। जब इसमें गेमिंग आप करेंगे तो वो जो ग्राफिक कार्ड का जो 65 TGP है, तो उसे यहाँ पे मैक्स यूज करेगा, उससे यहाँ पे 19% से लेकर 99% तक यूज करता है ये प्रोसेसर। तो ये प्रोसेसर गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है, इस वजह से इस लैपटॉप के अंदर है। और अगर आप इस लैपटॉप के अंदर हाई पे आप गेम खेलते हैं, जैसे कि आपको रेड डेड रिडेम्पशन खेलना है, अल्ट्रा सेटिंग पे खेलना है, तो भी आप इजीली खेल पाएगा, इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फ्रेम रेट आप लोग को काफ़ी अच्छा मिलेगा, 60+ आप लोग को FPS देखने को मिलेगा विदाउट DLS। और DLS आप लगाइएगा तो और भी अच्छा परफॉर्म देगा। तो ये मिड रेंज से, जो मिड रेंज है, जैसे कि आप सोचते हैं कि मिड रेंज गेम प्ले ये लैपटॉप है, तो ये मिड रेंज नहीं है, मिड रेंज से ऊपर है। अगर आप लोग को अच्छा गेमिंग करना है तो ये लैपटॉप प्रीमियम आपको गेमिंग करवाएगा। और जस्ट लाइक रहा कि PUBG और यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी e-स्पोर्ट गेम, तो वो तो आप आसानी से इसमें खेल पाएगा। और तो जैसे कि देखिए मैं आप लोग को यहाँ पे गेमिंग वीडियो का टेस्ट यहाँ पे लाऊंगा। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था पूरा लैपटॉप के बारे में। अब यहाँ पे थोड़ा सा कीबोर्ड फ्लैक्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कीबोर्ड फ्लैक्स हमें ना के बराबर मिलता है। यहाँ पे देखिए एकदम ना के बराबर है। मैं काफ़ी ज़्यादा जोर से मैं प्रेस कर रहा हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे दम ना के बराबर है। डेफिनेटली आप यहाँ पे हाथ ऐसे रख कर और लैपटॉप को दम जोर दे के भी आप यूज कर सकते हैं, इससे यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला, दम आसान से
टफ यूज आप इससे कर सकते हैं। पोर्ट का अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं टाइप सी का यहाँ पे यूएसबी का पोर्ट मिलता है, जो कि यहाँ पे 3.1 जिन का आपको मिलता है, ठीक है। और इस जगह पे भी आप देखेंगे तो हमें एक और यूएसबी का मिलता है। तो इसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो सिर्फ 2 यूएसबी का पोर्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जो कि यहाँ पे पोर्ट का मामले में मैं कहूँगा कि पोर्ट कम है इस लैपटॉप के अंदर। वहाँ देख लेता हूँ और कहीं नहीं है, और नहीं है कहीं। और यहाँ पे टाइप सी है, ये थंडरबोल्ट है, थंडरबोल्ट 4 जिन का है, जो कि 4 जिन का। इसमें आप जीपीयू आउटपुट भी ले सकते हैं, जीपीयू भी आप इसमें लगा सकते हैं। अगर आप एक्सटर्नल जीपीयू लगाना चाहते हैं तो वो भी सपोर्ट ये करता है, यानी कि ये जैसे कि थंडरबोल्ट है उससे भी अपडेटेड वर्जन का ये थंडरबोल्ट है आप लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे फिर वही है कि आप लोग का HDMI, ठीक है। HDMI जो नॉर्मल HDMI होता है लैपटॉप के अंदर, उससे अपडेटेड वर्जन वाला जो HDMI है, ये ग्राफिक कार्ड से आप लोग को आउटपुट देगा। वी मैक्स TGP आप यूज कर पाएगा अगर आप आउटपुट लेते हैं तो। और चार्जिंग पोर्ट तो आप यहाँ पे है, ठीक है। अप साइड की ओर यहाँ पे जैसे कि एयर का है, ठीक है। और स्पीकर का अगर मैं बात करूँ तो स्पीकर हमें वही पुराना जैसे टफ के अंदर मिलता था, इस जगह पे हमें स्पीकर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे इस जगह पे दोनों साइड की ओर आप लोग को मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अब मैं इस लैपटॉप को टेस्ट करके आप लोग को दिखाऊंगा, गेमिंग टेस्ट वगैरह इस लैपटॉप के अंदर, FPS वगैरह आप लोग को बताऊंगा। और उसके बाद देखेंगे थर्मल्स पे बात करेंगे कि थर्मल्स लैपटॉप कैसा है, ठंडा लैपटॉप को रख पाता है या नहीं। तो मैं मिलता हूँ। Hey, that's a restricted area. You can't go in there. Why? It's an active crime scene. Oh, right. Sorry. Just a second. Be careful in my house.
right there.